हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि मैं ग्रुप वन के ऑलरेडी 3 पेपर के एनालिसिस वीडियो दे चुका हूँ और लास्ट ग्रुप वन का बचा हुआ है ये डायरेक्ट टैक्सेशन का रिवीजन स्ट्रेटेजी। तो इसको कैसे करना है इसके अंदर मैंने प्रॉपर वे में बताया आपको कि सबसे पहले आप पासिंग के लिए कैसे कर सकते हो। आपको पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए होते हैं आपको, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आप कर लोगे तो एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि डीटी एक बहुत बड़ा चैप्टर सब्जेक्ट है और बच्चों को इसको करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और इसमें सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा बहुत ध्यान से करना है डायरेक्ट टैक्सेशन और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको बहुत अच्छे से करते हुए निकल जाना, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक एनालिसिस वीडियोस नहीं देखे हैं सब्जेक्ट वाइज, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्सेशन, इसका रिवीजन स्ट्रेटेजी। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा गोल है, हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं हमारा क्या गोल होना चाहिए। हमारा गोल ये होगा, पहले तो हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, फिर उस सिलेबस को हम 6 डेज के अंदर रिवाइज करेंगे। किस तरह से करना है वो मैंने वहां पे भी आपको प्रॉपर वे में बता दिया है। एंड जो बोथ ग्रुप है उनके लिए 6 डेज है, जिनका सिंगल ग्रुप है वो 1-2 दिन ऊपर भी जा सकते हैं, बट रिकमेंड मैं ये करूंगा कि आप 6 डेज में करो सो दैट कि आप बाकी रिविजन भी कर सको। एंड हमारा लास्ट है कि जितने भी टिप्स और जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें आप फॉलो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सबसे पहले अपने कैटेगरी ए आइटम पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो हम सबसे पहले रिवाइज भी इसी को करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डे वन के अंदर आपको बेसिक वाले चैप्टर उठा लेने हैं, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडिंग असेसिव टोटल इनकम, ये वाला चैप्टर हो गया आपका। रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, जो छोटा चैप्टर है आपको बहुत इजीली हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ये आपका 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, तो थोड़ा सा अच्छे से इसको कर लेना, ठीक है। एंड इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, इसको आप कैसे करोगे, आप स्कैन उठाओगे, जो जो चीजें बार बार पूछी गई हैं इस चैप्टर से आप वो वाले क्वेश्चंस कर लेना, आपको ये बहुत इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी जो बचेगा उसके ऊपर आप सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना एंड मोर देन सफिशिएंट है वो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट डे के ऊपर। अभी फिलहाल ये आपका डे वन का था, डे वन का आपको देखने में इतना लग रहा है बट ये है नहीं, ठीक है। बहुत इजीली आप अगर 2-2 घंटे भी दोगे तो बहुत इजीली ये आपके चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डे टू के ऊपर। डे टू के ऊपर आपका जो सबसे पहला हाउस प्रॉपर्टी और आपका एड सैलरी, ये 2 ही चैप्टर कर लेना, बहुत आराम से हो जाएंगे आपके दो चैप्टर। और अगर आप ये जल्दी खत्म कर जाते हो तो फिर बाकी वाले उठा लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए सैलरी, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर पूरा दिन दिया है। सैलरी आप अच्छे से करना क्योंकि आपका जो टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है आपका उसके साथ में आता है ये। तो डे टू पे आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप बहुत इजीली कर जाओगे, और अगर आपका हो जाए तो आप डे थ्री वाला करना शुरू कर देना डे टू पे ही, ठीक है। डे थ्री पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना कैपिटल गेन करना है एंड आपको सेट ऑफ करना है। अब देखो मैंने इसके आगे मार्क्स लिख रखे हैं तो थोड़ा ध्यान से करना, अगर मैंने यहाँ लिखा है तो उतने के लिए आता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट जनरली ये फॉलो होता है। तो अच्छे से हाउस प्रॉपर्टी को करना, 8 मार्क्स तक आता है आपके एग्जाम के अंदर, सैलरी आपका 10 मार्क्स तक के लिए आता है। अपना इसी के अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना। आप बोलोगे भाई ये तो टफ वाले चैप्टर है, तो देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे भी यही, क्योंकि आपको जो टोटल इनकम का क्वेश्चन हो गया और मतलब ये सारे आपके ना, एक कभी आपको टैक्स लाइबिलिटी निकालने को बोलेगा उसमें भी आपको सारे हेड दे देगा वो, ठीक है। कभी आपको टोटल इनकम निकालने को बोलेगा उसमें दे देगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने को बोलता है वहां पे दे देता है। तो ये वो वाली चीजें जो आपको मिलेंगी मिलेंगी डिडक्शन के केस में आपको ये वाले चैप्टर्स मिक्स मिल जाएंगे। तो डीटी के पेपर में आपको ये हेड्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। एंड लास्ट होगा डिडक्शन, 5 मार्क्स के लिए आपको आएंगी ही आएंगी, तो अच्छे से कर लेना इन चीजों को। मैंने ज्यादा आपको वो बर्डन नहीं दिया है, सबसे पहले मैं इसीलिए कैटेगरी ए के ऊपर फोकस कर रहा हूं। आप प्रॉपर वे में 3 दिन लगाकर अपना कैटेगरी ए खत्म कर दो, ठीक है। अब आपका देखो ये कितने मार्क्स के लिए हो गया टोटल। तो डे थ्री के अंदर आपका जो आपका डे वन वाला जो टॉपिक है वो आपका कितने 10 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा, मिनिमम बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है ना, इतने का आएगा ही आएगा। एंड डे टू है आपका जो 36 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से कर लेना। 46 मार्क्स आपके ऐसे हो चुके हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है कि थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आपको बहुत अच्छे से करना है। जब आप इनकम टैक्स में प्रोविजंस पढ़ लोगे तो ऐसा कुछ अलग से थ्योरी बचती नहीं है, तो अपने प्रोविजंस को अच्छे से याद रख लेना, आप थ्योरी इजीली कर जाओगे। कुछ 1-2 चीजें होती हैं जो फॉर एग्जाम्पल डीम्ड इनकम क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए रेजिडेंशियल स्टेटस में, ठीक है। इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया क्या होती है, तो वो चीजें थ्योरी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आप वो चीजें अच्छे से कर लेना, ठीक है। कैटेगरी बी, तो अब देखो कैटेगरी बी डे 5। अब आप बोलोगे भैया डे 3 के बाद डायरेक्ट डे 5, तो डे 5 इसलिए क्योंकि मैंने एक दिन बीच में आपको छोड़ दिया है कि आपका अगर पीछे के जो हेड से अगर वो रह रहे हैं तो प्लीज उनको वहां पे खत्म कर लेना। अदरवाइज जैसे आपका हो जाता है तो आप फिर ये वाला चीज वहां कर सकते हो, डे 5 पे फिर चीजें ज्यादा आ जाती हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ डे 3 तक आप कर चुके हो, इसलिए मैंने कैटेगरी ए के बाद एक दिन का गैप दिया है, तो आप आराम से उसमें कवर अप करके एंड देन कोशिश करना डे 5 के भी कुछ चैप्टर कर जाओ, क्योंकि डे 5 पे ज्यादा चैप्टर्स हैं।
ठीक है ना, क्योंकि कहीं से आप दिन कम करोगे तो कहीं पे प्रेशर आएगा ही आएगा। तो कैटेगरी बी में आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा। आपको यहाँ पे अपना पीजीबीपी करना है। पीजीबीपी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से करना है इसको। और कैसे करना है आपको, अगर मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, स्कैनर उठाओ, पास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे के सारे कर लो, पहले इतना कर लो, उसके बाद में कुछ अगर रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए तो उसको कर लेना। जब आप पास के क्वेश्चंस कर लेते हो आपको पता चल जाता है कि हाँ इंस्टीट्यूट कौन कौन से सेक्शन से जो बार बार पूछ रहा है, तो आप पहले वो कवर अप कर लो, सो दैट कि अगर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ गया जो कि जनरली आता ही है, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। तो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी है। उसके बाद आपको एडवांस टेक्स्ट भी यहीं पे करना है। एडवांस टेक्स्ट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब मैं ये मान के चलूंगा बच्चे को ऑलरेडी आती है चीजें। जो चीजें आपको आती है उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से एक बार रीड करके और निकल जाना। जो चीजें मेन है जैसे सैलरी, पीजीबीपी, इन चीजों के ऊपर टाइम लगा के अच्छे से रिवाइज करना। बाकी चीजों को ऊपर ऊपर से भी आप देख के निकल सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, उसमें टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है आपको ये चीजें देखनी होती है। तो मतलब कुल मिला के आपको जहां पे कम टाइम देना है वहां पे आप कम टाइम दो, जहां पे ज्यादा देना है वहां पे ज्यादा दो। तो इसी के अकॉर्डिंगली करना है, ये नहीं कि आप हर चीज के ऊपर ज्यादा टाइम दे रहे हो। टीडीएस प्रॉपर वे में आपको मैंने लास्ट बार भी बताया था किस तरह करना है। ये आपको स्कैनर के हेल्प से ही करना है, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्शन से रिपीट होते हैं आपको पता चल जाए। उसके बाद में जो रह जाएंगे उसको सिर्फ गो थ्रू कर लेना। पहले आप पास के क्वेश्चन और मॉड्यूल के क्वेश्चन थे, आप देख लेना कौन कौन से सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रिटर्न एंड पेन थ्योरी चैप्टर है, आप बहुत इजीली कर लोगे। तो ये हो गया आपका डे 5 का। डे 5 पे चैप्टर ज्यादा है, ये मेरे को खुद को पता है, बट डे 4 अगर आपका खाली रहता है तो प्लीज यहाँ से कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर्स उठा के वहां पे कर लेना। मैंने डे 4 इसलिए रखा है क्योंकि जिससे कि आप कैटेगरी ए को बहुत अच्छे से कर सको, ठीक है। अब आते हैं कैटेगरी सी के ऊपर। अगर आपको एक बार को लगता है कि बहुत ज्यादा वो हो गया है, नहीं हो पा रहा है, तो आप इनको छोड़ भी सकते हो, इनके सिर्फ पास के क्वेश्चंस कर लेना बस, इससे ज्यादा और कुछ मत करना। आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस पर्सन हो गया, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो गया, असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, और इनकम कंपटीशन डिस्प्ले, सारे रिलीज वगैरह हो गए। तो कुल मिला के ये कैटेगरी सी है। अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर से करके आप निकल सकते हो, लेकिन कैटेगरी ए और कैटेगरी बी को बहुत अच्छे से कर लेना। डीटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने प्रॉपर वे में आपको प्रॉपर चीजें बता दी हैं कि आपको क्या चीजें पहले करके क्या चीजें खत्म करनी है। तो उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना, ये नहीं कि आप फालतू के चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम लगा रहे हो। जहां पे आपको जरूरत है वहां पे अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करो, और जहां पे नहीं है वहां पे प्लीज ऊपर से निकल जाओ, क्योंकि जो चीजें हमें आती है ना उसको रिवाइज करने में हमें बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छे से डीप में जाके उनको रिवाइज करते हैं। बट ऐसा मत करा करो, जो चीजें नहीं आती उनको रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा अच्छे से प्रेफरेंस दो और उनको अच्छे से कर लो, सो दैट कि वो भी कवर अप हो जाए, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी या चीज रह गई है, कोई क्वेश्चन पूछना रह गया है, तो आप 3 जगह मेरे से कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। आप जाके मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। तो या आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन 24 से 48 आवर्स। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल का, तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना अपने फीडबैक एंड अपने सजेशंस, एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।